हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, और आज रोज 5 टाइप के बॉन्ड के बारे डिस्कशन करने वाले हैं और उनके रिस्क एंड एडवांटेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड एक्चुअली हम लोग एफडी की तरह काम करते हैं, लेकिन उसमें एफडी में क्या होता है, बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करता है। बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक कॉर्पोरेट्स को लोन देता है, उसमें 8 या 7% लोन में ब्याज हमें देता है ईयरली या मंथली, जैसे भी क्वार्टरली भी, या मैच्योरिटी के टाइम पे दे देता है। लेकिन इसमें क्या है, बैंक का कोई रोल नहीं है इसमें। वो भी सब इसमें इन्वेस्टर है और जिसको पैसा मिल रहा है वो है। ये काम कैसे करता है, ये एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सिस्टम, जिसमें आप मनी लैंड करोगे। किसको करोगे? गवर्नमेंट को करोगे, कंपनी को करोगे, प्राइवेट कॉरपोरेशन को करोगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करोगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इन रिटर्न वो आप लोगों को इंटरेस्ट पे करेंगे, एनुअल इंटरेस्ट, जितना समय तक का आपका टेनर होगा। मैं 5 साल तो 5 साल, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसको हम लोग कूपन कहते हैं। वो आपका जब मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो है प्रिंसिपल, वो आपको रिटर्न बैक हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जो हम लोग 5 टाइप के बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले थे। उसमें आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड, इतना टैक्स तो दे रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बॉन्ड इशू करता है। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई मनी का कोई दिक्कत इशू होता है, उसके लिए उसको बॉन्ड इशू करना पड़ता है। तो देखा जाए, ये हम लोग को बेसिक कुछ फायदा नहीं था। एफडी में 7 5 7 8 इंटरेस्ट मिलता है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। ये बेसिकली 4 5 मैक्सिमम 10 साल तक का इसमें होता है टेनर। बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड है, लेकिन ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का गारंटी है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। और दूसरा आता है ट्रेजर बॉन्ड। आप बोलेंगे ये भी गवर्नमेंट की तरह है, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया है। ये बेसिकली अपना ट्रेजर जो होता है गवर्नमेंट का धन कोष मेंटेन करने के लिए है। ये भी वेरीफाई है, इसमें थोड़ा रिस्क है, मीडियम रिस्क है, उतना भी रिस्क ना के बराबर ही है, ना कोई इशू नहीं है। वो आता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये भी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, ये भी ठीक है, इसमें भी मीडियम रिस्क है। और एक बात आपको मैं टी बिल यानी ट्रेजर बिल के बारे में बोलना भूल गया। इसमें टेनर बहुत कम समय का होता है, 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज मैक्सिमम है। अब होता है म्यूनिसिपल बॉन्ड। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इशू किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, कोई क्या इसमें कोई दिक्कत है नहीं है भाई, ये भी अच्छा ही है। अब बोलेंगे इसके लिए कुछ ऐप होगा, लेकिन लगता नहीं। हाँ, इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको ऑप्शन मिलता है म्यूनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। और दूसरा था कॉर्पोरेट बॉन्ड। भाई ये सुन के ही कुछ हो जाता है। ये आपको 31 45, ये 45 नहीं, 14 या 15% तक का आपको इंटरेस्ट देता है, मैक्सिमम 13% तक का इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट बेसी है, रिस्क भी है इसमें। ये हर बॉन्ड में, तो आप बोलेंगे रिस्क तो है, रिस्क है क्या? तो हम लोग की ओवरऑल बॉन्ड में 2 ही रिस्क है, जितना मैं 6 बॉन्ड बताए हैं, सब में ये कॉमन रिस्क है। इंटरेस्ट रेट राइजेस। मान लो इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया, मतलब मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। मान लो आपने कुछ एक बॉन्ड खरीदा था, 10,000 का बॉन्ड, एक गवर्नमेंट बॉन्ड एक कॉर्पोरेट बॉन्ड आपने 10,000 खरीद लिया। ओके, उसमें आपका 5 साल का है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, और एक नया एक बॉन्ड इशू होता है वही सेम कॉर्पोरेट के द्वारा, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो अगर आप बॉन्ड्स को अपना सेल करोगे, तो आपको प्राइस घटाना पड़ेगा जितना प्राइस में बॉन्ड खरीदे हो। एक तो लॉस है ना, तो ये रिस्क है। एक तो इन्फ्लेमेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका करेंसी का वैल्यू गिरते रहता है। आप करेंसी का वैल्यू दोगे, आपको इंटरेस्ट तो वही मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट का जो वैल्यू जो पहले जितना था, क्या अभी उतना है? नहीं है। ये भी बड़ा नुकसान है,
और कॉर्पोरेट में एक एक्स्ट्रा नुकसान है आपका क्रेडिट रिस्क। आपको कॉर्पोरेट में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो तगड़ा कंपनी हम देख कर लेंगे। उर्दू कंपनी लेना ही नहीं है ना, पावरफुल कंपनी है, अडानी ले लो। अडानी और अंबानी और टाटा, बड़े बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है। अकेला कंपनी में नहीं लेने का बॉन्ड, वरना गेहूं की सिंग हो जाएगा। चलो गाइस, और भी देख। हाँ, सो गाइस, मैंने आपको बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, क्या है, रिस्क तो बता दें, ये वर्क कैसे करते हैं। इसमें आपको पहले बॉन्ड खरीदना है, जो कि कंपनी या गवर्नमेंट इशू करेंगी। आप बॉन्ड को खरीदोगे, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सही है भाई, इतना तो हम बोल दिए हैं। लेकिन आपको, ये तो आपको पता ही है, ये आपको मैंने बता भी दिया, टेनर रहेगा इंटरेस्ट कूपन। तो हम कह ही चुके हैं, दोबारा कहने की बात तो नहीं है। अब हमको बताएंगे कि, सॉरी हाँ, कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और कितने बैंक्स में हम लोग क्या क्या बॉन्ड्स ले सकते हैं, भी हम आपको मेरे को बताना है। मैं भूल गया बताना, तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ने आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताया है, मुझसे आपको बस एक ऑनलाइन अच्छा प्लेटफॉर्म बताने वाला, जो आरबीआई द्वारा रिकमेंड किया गया है, दिया गया है। इसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसमें क्या होगा, ये अलाउ करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू बाय एंड होल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी डायरेक्टली। इसमें क्या आता है, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वही मेरा गवर्नमेंट बॉन्ड आता है, और टी बिल यानी ट्रेजर बिल आता है, और स्टेट डेवलपमेंट लोन आता है, और इसमें आपका गोल्ड बॉन्ड भी आता है। अब बोलेंगे कि बैंक से लोग क्या बॉन्ड खरीदते हैं, एक्चुअली हम हाँ खरीद सकते हैं। बहुत सारे बैंक से, अब बैंक से आप जो आपको मैं बॉन्ड बताया ना, आरबीआई द्वारा ये जो है रिटेल डायरेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है, वो वो सेम चीज हम लोग, जितना लोग खरीद सकते बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे हम लोग बैंक से भी ले सकते हैं। वही सेम आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, टी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। अब बोलेंगे कौन कौन से बैंक ये सब ऑफर करते हैं, तो एसबीआई है, पीएनबी है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनारा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो सो गाइस, अभी अपना सब तो अपना बोल दिया गया है। अभी आपको मेरे को और एक बात बताना है कि हम लोग का जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए जरूरी चीज़ें हैं क्या, पहले करना क्या है। तो सॉरी, मेरा जो एडिटर है वो तो बड़ा कामचोर है, वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा नहीं ऐप का लिंक फिंक। तो आपको बता देना, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको जाना है, आप रजिस्टर कर लेंगे, अपना केवाईसी करा लेंगे, जिसमें आपको आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, अपना बैंक अकाउंट से लिंक करना है। फिर आपको ट्रांसफ़र कर देना है मनी एंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सब तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजर भी गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो गोल्ड बॉन्ड तो सोई वो भी गवर्नमेंट हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभार रहेगा, कुछ इशू में रहेगा। सो ओके, अभी कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है, मैंने आपको शॉर्ट टर्म भी बोल दिया है, बैंक के बारे में बता दिया है, सब इंटरेस्ट रिस्क, और बाकी के बहुत सारे बॉन्ड वॉन्ड हैं, वो हम आपको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में शायद मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये बहुत बेसिकली आदमी कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करता है, तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाला सेकेंड पार्ट में, कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें समझने के लिए ज़रूरी है। तो सो गाइस, ये वीडियो को अभी एंड करना है। मैं ये चेक कर लेता हूँ आपको मैंने क्या नहीं बताया है। सो सब बता दिया है, रिक्स भी आपको मैंने बता दिया है, और ये काम भी कैसे करते हैं, आरबीआई क्रेडिट डिटेल, रिटेल डायरेक्ट, तो आपको मैं सब बता ही चुका हूँ, और कोई बाकी नहीं है। तो सो मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय।